नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से मक्का की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। किसान भाइयों, अभी कई किसान लोग जो है इस मौसम को देखते हुए इसके साथ में अपनी मक्का की फसल के अंदर समय के अनुसार प्रोसीज प्रक्रिया को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। कई ग्रामीण इलाकों के अंदर कई किसान लोग खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ना करके और अपनी फसल को वैसे ही खरपतवार मुक्त कर रहे हैं, जिसके किसान को डबल फ़ायदे हैं। क्योंकि अभी इस समय मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर बात करते हैं तो कई इलाकों में बारिश का कम होना या नहीं होना, इस वजह से किसान भाइयों का जो खेती से संबंधित लगाव है वो आज भी बरकरार है। कई किसान लोग खेतों की निदाई करके खरपतवार से मुक्त फसल कर रहे हैं और कई लोग जो है खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अच्छे उत्पादन के लिए जो बहुउपयोगी माना जाता है, वो है फसल की समय पर निराई गुड़ाई। अगर हम फसल की निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो हमारी फसल का उत्पादन जो है बेस्ट आने वाला है। और उसके साथ साथ में अगर हम जैसे मान लो मक्का की फसल की बात करें तो इसमें अगर एक बार निराई गुड़ाई हो जाती है और उसके बाद में जब किसान उसमें यूरिया पहुंचाता है तो उसका नज़रिया, फसल का तरीका सब कुछ अलग हो जाता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, मक्का की फसल के अंदर अगर आप लोग जैसे यूरिया का प्रयोग कर रहे हो तो उसके साथ में इसके अंदर जैसे मान लो हम पोटास का प्रयोग ले सकते हैं, या फिर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जैसे माइक्रोराइजा हुआ, फोलिक एसिड हुआ, या फिर और भी अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की उर्वरक जो मार्केट के अंदर मिल जाएंगी, जैसे NPK है, 12-32-16 है, 20-20-13 है। ऐसे उर्वरक का प्रयोग करके हम अपनी मक्का की फसल के अंदर अच्छा उत्पादन ले भी सकते हैं और पौधे को भूमि के साथ में भी हम अच्छा सा परिशोध कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर हम खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ना करके और अगर हमें मौसम का मौका मिल रहा है, अगर बारिश का कम होना या नहीं होना, तो उस समय हम फसल की निराई गुड़ाई करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आज के समय में कई किसान लोग क्या है जो मेहनत के देखते हुए मेहनत को देखते हुए वो लोग जो है पीछे हट जाते हैं। हमें पीछे नहीं हटना है किसान भाइयों। अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो थोड़े से मेहनत की ज़रूरत है। अगर मौसम मिला है तो उसका फ़ायदा लेना हमारा कर्तव्य बनता है। बाकी अगर बारिश अगर कंटिन्यू है तो आप उसके लिए खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ले सकते हो, क्योंकि इस चीज़ की एक सीमा अवधि होती है कि हमें फसल के अंदर कितने दिन के फसल के अंदर खरपतवार से मुक्त करना आवश्यक होता है। जैसे हम खरपतवार से मुक्त करेंगे तो फसल का जो आगे का प्रोसेस होगा वो भी आगे डेवलपमेंट में जाएगा। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे जैसे हम फसल के अंदर मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट या कोई भी पोषण पहुंचाते हैं तो पौधे का जो प्रोसेस होगा वो अच्छा देखने को मिलेगा। इस चीज़ में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे हम मक्का के अंदर अगर निराई गुड़ाई करके अगर उर्वरक को पहुंचा रहे हैं तो उसके साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड हम मिला सकते हैं, जिससे उसकी गोप में लगने वाली सुंडी का भी नियंत्रण हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम भूमि के माध्यम से पहुंचाएंगे वो पूरे पौधे में प्रसारित होकर पौधे को परिवर्तित कर देगा। बाकी फफूंदनाशक दवा, अगर आपको फफूंदी की समस्या देखने को मिल रही है तो उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपनी मक्का की फसल के अंदर होने वाले नुकसानों से बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आशा करता हूँ किसान भाइयों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने मिलने वाले किसान मित्रों तक ज़रूर शेयर करिए और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ में।
क्योंकि क्या है फसल के अंदर जितना मेहनत हम कर सकते हैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। जय जवान जय किसान।